हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हमारे इस वीडियो में हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस के बारे में पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। बट यूरिन इनकॉन्टिनेंस के बारे में जानने के पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल यूरिनेशन या नॉर्मल मिक्चुरेशन जिसको हम बोलते हैं, ये कैसे होता है ये हम जाने। देखिए, इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ बॉडी। दिस इज अ फीमेल बॉडी विच आई एम ड्रॉइंग। तो लोगों को ये समझना है कि ब्लैडर इज एन ऑर्गन जो नीचे के साइड पे लोकेटेड रहता है। अब इस चीज को जब मैं मैग्नीफाई करता हूं तो जो ह्यूमन मतलब फीमेल का ब्लैडर रहता है, वो फीमेल ब्लैडर कुछ ऐसा दिखता है। ये रहता है यूरेथ्रा, जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग, और अंदर रहता है ब्लैडर। ऑफ कोर्स, अब ब्लैडर के साथ में देयर आर 2 और 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें ध्यान रखना है। एक चीज रहती है जो मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूं, इसे बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, और दूसरी चीज रहती है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। मतलब एक अंदर का स्फिंक्टर रहता है इंटरनल जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा बाहर का रहता है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ब्लैडर के अंदर का जो मसल रहता है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं रेड कलर में, ठीक है। और मैं यूरिन को एक्सप्लेन करूंगा ब्लू कलर के माध्यम से। देखिए, जब कभी भी यूरिन भरता है ब्लैडर के अंदर, ओके, जब कभी भी ये सिचुएशन होता है तब यूरिन का प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लैडर के मसल पे। ऑलराइट, जब कभी भी ये प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लैडर के मसल पे तो ब्लैडर से एक सिग्नल जाता है ब्रेन को। अब मैं अगर ऐसा आपको ब्रेन ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये रहता है ह्यूमन ब्रेन, ऑलराइट, जो नीचे आता है स्पाइनल कॉर्ड में। ये है हमारा ब्रेन जो नीचे आता है स्पाइन में, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ऑलराइट। ये जो स्ट्रेचिंग का जो सिग्नल है, ये सिग्नल जाता है यहां से ब्लैडर तक। जब एक बार ब्रेन इसको एनालाइज करता है, फिर ब्रेन देखता है हमारी आंखों से, ओके, क्या आजू बाजू में वॉशरूम अवेलेबल है, क्या मुझे यूरिन अभी कंट्रोल करना चाहिए या क्या मुझे यूरिन पास कर देना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में ब्रेन सारा चीज को असेस करने के बाद में वापस एक सिग्नल ब्लैडर को भेजता है। जब कभी भी ऐसा कोई सिग्नल बॉडी में रहता है, इसे हम मेडिकली बोलते हैं रिफ्लेक्स, ऑलराइट। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मतलब यूरिन पास करने की रिफ्लेक्स। ये सिचुएशन में जब कभी भी ये रिफ्लेक्स आती है तब ब्रेन के तरफ से ब्लैडर को मैसेज आता है, और ये जो मसल है ना, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब वो इंटरनल साइड में प्रेशर अप्लाई करता है। जब ये प्रेशर अप्लाई करता है तो ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये हो जाता है रिलैक्स। वॉशरूम पहुंचने के बाद में एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो जाता है रिलैक्स, और ये जो यूरिन है ये यूरिन बाहर पास हो जाता है वॉशरूम में। ये रहता है नॉर्मल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो ब्लैडर है ये सारे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख के बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। ये इतना अच्छा काम करता है कि हम कभी भी सोशल सर्कमस्टेंसेस में, स्पेशली सोशल सर्कमस्टेंसेस में या थ्रेट के सर्कमस्टेंसेस में, ये सारे सिचुएशंस में ब्रेन इतनी अच्छी तरह से काम करता है। ब्लैडर के ये जो इंटरनल स्फिंक्टर्स है और ब्लैडर का जो मसल है जिसे हम कॉमनली कहते हैं डेट्रूसर मसल, ये मसल इतना अच्छी तरह से काम करता है कि कभी भी सोशली हमें प्रॉब्लम नहीं आता है यूरिन पास करने में। कोई थ्रेट के सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम नहीं आता है यूरिन पास करने में। अब जब हम इनकॉन्टिनेंस को समझने की कोशिश करते हैं, इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है कि इनकॉन्टिनेंस मतलब इट इज एन इनवॉलंटरी, मतलब आपके इच्छा के अगेंस्ट, इट्स एन इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन। मतलब आपकी इच्छा नहीं है तो भी यूरिन पास हो गया है। ये एक डिसीज है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस। और यूरिन इनकॉन्टिनेंस के 2 मुख्य प्रकार रहते हैं, एक है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और दूसरा है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इन दोनों चीजों पे हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे हमारे अगले वीडियोस में। बट हमें ये जानना अनिवार्य है और इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों टाइप के सिचुएशंस में
या डेट्रूसर, अब मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको, या डेट्रूसर मसल मतलब ब्लैडर का जो मसल है या उसमें प्रॉब्लम है, या इंटरनल स्फिंक्टर, जो ये रेड कलर का स्फिंक्टर है जो यूरिन को कंट्रोल करता है, उसमें प्रॉब्लम है। इन दोनों चीजों के प्रॉब्लम के वजह से आपको इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन होता है। जब कभी भी ये होता है तब जायज सी बात है कि पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ये एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है, क्या आपको स्ट्रेस है, क्या आपको अर्ज है, या क्या आपको नंबर 3 जिसे कॉमनली हम बोलते हैं मिक्स्ड, मतलब दोनों कंपोनेंट, क्या आपको स्ट्रेस प्लस अर्ज है। ये देखने के बाद में हम इलाज करते हैं और हमारे अगले वीडियोस में हम ये सारे चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पसंद आई हो। फर्दर क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको